हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एवं प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं दो ठो बुक एक यूनिक का है जो एसएससी सीएचएसएल के लिए उपयोगी है, प्रैक्टिस सेट है, इसका अनबॉक्सिंग करूंगा। और एक दूसरा बुक जो मेरा बहुत पुराना है और एमटीएस के लिए, इसका भी अनबॉक्सिंग करूंगा। आप ये देखकर वीडियो को मिस मत करें, क्योंकि इस वीडियो में साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है और एक सीजीएल होता है, तो ये सब पहले प्रैक्टिस सेट किस पब्लिकेशन का रहे, कौन सा बुक प्रयोग करें, यूज करें, कौन सा बुक पढ़ें, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। और साथ में मैं जिस भी बुक का अनबॉक्सिंग करूंगा, रिव्यू बताऊंगा, उसका कुछ पेज का 5 हो, 10 हो, 20 हो, मेन टॉपिक का, चैप्टर का, उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको इस बुक का एक्चुअल में रिव्यू बुक कैसा है वो आपको रिव्यू हो सके और इस बुक को आप मार्केट से या ऑनलाइन के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी परचेस कर सके। ठीक है, तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिक, मैंने दो ठो बुक चुना था। एक मुझे आया था यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन में बहुत सारा बुक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और यूथ, और उसके एक है यूनिक का, ठीक है। एरिहंट का भी आता है, तो मैंने एरिहंट का पढ़ा हूं, वो भी बेस्ट है, लेकिन अभी मैं इस बुक का अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मार्केट में ये ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ये आपको ये फोटो नहीं दिख रहा, कोई बात है, मैं एडिट करके सबका फोटो में डाल दूंगा। ठीक है, लास्ट में सबका जो मेन टॉपिक है वो सभी फोटो भी डाल दूंगा और पीडीएफ भी बना दूंगा। ठीक है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है। टायर 1 के लिए है। आप जानते हैं कि सीएचएस में 2 एग्जाम होता है, टायर 1, टायर 2। टायर 2 में वही लेटर पत्र लिखना पड़ता है। मैंने भी एग्जाम दिया हूँ पर क्वालिफाई नहीं किया हूँ इंग्लिश के कारण, इंग्लिश सब्जेक्ट मुझे उतना वीक है, पर मैथ रीजनिंग अच्छी है। तो चलिए इसका मैं आपको कराता हूँ कि ये एक तरह से क्वेश्चन बैंक भी है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, तो 2020 से लेकर 21 तक है और इसमें 46 सेट दिया हुआ। ठीक है, इसी सेम पब्लिकेशन का एक क्या बोलते हैं कि आपको सीजीएल के लिए भी आता है, तो उसका भी मैं कभी होगा तो रिव्यू कर दूंगा, या कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, ये बुक है और पीछे भी सब कुछ दिया हुआ है। चलिए इस बुक में क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले इस बुक का प्राइस जान रहे होंगे, तो इस बुक का प्राइस आपको 360 रुपए इस पे दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दिया हूं, मैं ऐसे गलत नहीं बताऊंगा, 360 रुपया दिया हुआ है, लेकिन मुझे मार्केट से 200 रुपये मिला है, डिस्काउंट कराने पे वही 190 तक मिल गया है। ठीक है, लेकिन आपको ऑनलाइन के थ्रू 250 भी पड़ जाएंगे, डिलीवरी चार्ज सब कुछ लेकर। ठीक है, तो ये आपको है एग्जाम जो हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, वो आपको दिखाया गया। ये कब का एग्जाम है, 2021 का जितने दिन एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, सबका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। यानी कि ये प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट है। आपको किसी भी टीचर का आप इंटरव्यू देखिएगा तो वो बताते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर बहुत बेस्ट होता है। यानी कि प्रीवियस ईयर उठा कर बनाइए, वो एग्जाम कैसा जाएगा, उसमें कैसे लिखना है, सब कुछ तैयारी करो, अच्छे से ढंग से हो जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के लिए भी ये बेस्ट बुक है। ठीक है, 2020 और 21 के लिए दिया हुआ है। मैं आपको पलट कर दिखा रहा हूँ। और ये आप तो जानते ही हैं कि इसमें 4 कैटेगरी से सब्जेक्ट रहते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के लिए 25 रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के लिए 25, मैथ के लिए 25 रहते हैं, और अवेयरनेस जीएस के लिए भी 25 रहते हैं। ठीक है, और सबके लिए 2-2 नंबर फिक्स रहता है, यानी कि 200 नंबर हो गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबको प्रैक्टिस सेट ही दिख रहा है, टोटल क्या क्या चीज है आपको मैं पलटता हूं। 46 सेट लिखा हुआ, ये प्रीवियस ईयर हो गया। अच्छा, मतलब ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सेट दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह से आप इसको बना लीजिए। इसको बनाने से फायदा हो गया, आपको एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा
और साथ में प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से साल में किस टाइप से क्वेश्चन लेवल अपना बढ़ा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसको बनाकर आपको भली बात पता चल जाएगा। ठीक है। और मैं एक और जो है SSC MTS का जिसका एग्जाम आने वाला है और तो उसका भी लोग फॉर्म डाले होंगे, तो भी सोचा किसका बुक ले। तो मैंने जब तैयारी किया था तो मैं एरिहंट का बनाया हुआ था, एरिहंट कंपनी का बहुत बेस्ट मुझे लगा है, क्योंकि इस बुक में आपको MTS का जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स का सारा चीज मिल जाएगा। और ठीक है, इसमें मात्र आपको करंट अफेयर क्या होता है वो भी मिल जाएगा, मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, जीके GS के लिए भी। ये बेस्ट बुक है, इसको मुझे स्पेशली अलग से इसका अनबॉक्सिंग करना चाहिए था, लेकिन पुराना है इसलिए मैं इसी में इंक्लूड करके अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे एरिहंट का बहुत सारा बुक आता है, कहा जाता है कि इस पे 40% डिस्काउंट तक मिल जाता है। ठीक है। तो ये मैं 2019 में खरीदा हुआ था SSC कमीशन के लिए, मल्टी टास्किंग MTS के लिए। ठीक है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। और इसमें आपको 3000 से प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं इस बुक का। और इसका नया पब्लिकेशन निकलेगा तो शायद कितना रह सकता है, कम भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। फिर इससे पिछले 2017 का संपूर्ण हॉल शायद दिया हुआ है, और इसमें भी उसी टाइप से आता है, मतलब 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 GS जीके GS। ठीक है। और टायर पेपर 2 में वही लेटर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले इस टाइप से बुक एरिहंट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। करंट अफेयर देखिए कितना पेज का है। ठीक है। इस टाइप से अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय जितने भी लेवल पूछा जाता है करंट अफेयर के लिए कितना टॉपिक आप समझ सकते हैं। आप इसका बुक भी खरीदिएगा तो MTS एरिहंट का बुक देख सकते हैं, जिसमें आपको शुरू में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि 2017 का यानी कि प्रीवियस ईयर का कैसा क्वेश्चन आया हुआ है वो भी बताया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से। और खास मुझे ये लगा है क्योंकि इस बुक को खरीदने के बाद मुझे अलग से किसी GS के लिए यानी कि GS के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि इसमें खुद जीके GS का ही दिया हुआ है। ठीक है। भारतीय इतिहास, हिस्ट्री का दिया हुआ है। ठीक है। और ये हिस्ट्री का ही चल रहा है, मैं थूक का इस्तेमाल करता हूँ पलटने के लिए। और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव दे दिया हुआ है, फिर उस वक्त ऑब्जेक्टिव दिया प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है। मतलब इस बुक का हेल्प से आप किसी भी रेलवे का हो, अदर जो एग्जाम होता है UPSC क्या होता है, सॉरी स्टेट PCF, उसका भी इससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे क्रैक कर सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें सब्जेक्टिव साथ साथ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सभी क्या बोलते हैं कि एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, बोले कितना नंबर। फिर देखिए पॉलिटी का है, सब्जेक्टिव यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सब्जेक्टिव है, फिर इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव दिया होगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। फिर आपको साइंस में है तो खंड बाई खंड करके, डब्बा बाई डब्बा करके कौन सा आविष्कार किया है, किसका आविष्कार किया है, कौन सी बीमारी खोज गया है, कौन सी बीमारी कमी कारण होता है। ठीक है, विटामिन हो गया, सब कुछ टाइप दिया हुआ है। अब देख सकते हैं रसायन का क्या नाम है, मानव रोग का क्या नाम है। ठीक है। आगे देखिए इकोलॉजी का भी दिया हुआ है, यानी कि कहे ना इस बुक का सफिशियंट है MTS के हर एक चीज के लिए। ठीक है। रीजनिंग का भी दिया हुआ है, धीरे धीरे मैं आपको रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक का आपको प्रत्येक टॉपिक का रीजनिंग प्रत्येक चैप्टर जो है उसका पहले थ्योरी टाइप का दिया हुआ है, फिर साबित प्रश्न दिया हुआ है, फिर एक्सरसाइज दिया हुआ है, और उस एक्सरसाइज का संपूर्ण संकेत के साथ हल भी, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है। इस टाइप से रीजनिंग का भी पूरा चैप्टर दिया हुआ है। मैं पढ़ते जा रहा हूं। हाँ, मैथ का भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए औसत का है तो औसत में थ्योरी टाइप का दिया हुआ है, ताकि आप थ्योरी से समझ सके, औसत का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सके। फिर इसके साथ इसमें जो डब्बा करके खंड करके इसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो है क्वेश्चन बनाते समय जो उपयोग पड़ेगा उसको खंड के थ्रू बताया गया है। फिर इसमें साधित प्रश्न बताया गया, फिर अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। अभ्यास प्रश्न के साथ इसमें ये भी दिया हुआ है कि कौन सा MTS में पूछा गया है, कब इसमें पूछा गया है। ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताया हुआ है। ठीक है। और इसमें संकेत है। ये बुक मुझे पता नहीं कितने का है, क्योंकि मैं बहुत पहले खरीदा हुआ था, फिर भी मैं इसका प्राइस देखता हूँ कितना है, पीछे दिया हुआ।
ऐसे 255 रुपया लिखा हुआ है, यानी कि 300, तो 300 का अगर 40% डिस्काउंट निकालते हैं तो हो गया वो 60%, यानी कि 180 कुछ करके इसका रुपया पड़ जाएंगे, यानी कि 150 भी पड़ सकता है। 150 भी बहुत एकदम सस्ता हुआ। अब ये कितना का देता है नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये सब बुक को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मार्केट में खुद जाकर बुक के दुकान पर जाकर इस बुक को पलट कर, ठीक है, आधा एक घंटा तक देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उस बुक को अगर सस्ता लगा तो खरीद कर भी उसको पढ़ सकते हैं। बुक को खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो बैचलर ग्रुप है या जहां पे हॉस्टल में रहते हैं तो दोस्तों से मिलकर भी बुक को खरीद सकते हैं। इससे आपको कम सस्ते दाम बुक भी मिल जाएगा और साथ में बुक का स्टडी भी कर सकते हैं। अगर अकेले सिंगल खरीदे तो बुक महंगा ही पड़ जाएगा और उसमें थोड़ा ही बहुत पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको किसी पर हेल्प चाहिए या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, आप डायरेक्ट मुझसे बात करके व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू मुझे बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमको सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और भी कई एग्जाम होते हैं जिसका आप बेस्ट बुक जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट जाना चाहते हैं या उसका पीडीएफ के फॉर्म में रिव्यू जानना चाहते हैं कि कोई बुक का खरीदना चाहते हैं तो उसका रिव्यू जानना चाहते हैं कि यह बुक कैसा है, आप सलाह लेना चाहते हैं तो आप उसे निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे में प्रोफेशन से अभी 12th क्लास का टीचर हूँ, ठीक है, 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे मैं अपने आप में इंक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ और मैं हो सके तो फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी स्टूडेंट को पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।